जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। मगध तक पहुंचना है तो महापद्मानंद को अपने रास्ते से हटाना होगा। तुम्हें अपने सैनिकों को तैयार करो, शस्त्र की धार तेज करो, क्योंकि पोरस को हराने के पश्चात सिकंदर का अगला लक्ष्य मगध ही होगा। और यदि वो अपना लक्ष्य पाने में सफल होता है तो हम केवल अपनी मातृभूमि को ही नहीं, हमारे गर्व को भी सदा के लिए खो देंगे। कहने के लिए क्षमा चाहूंगा आचार्य, किंतु आपने हमेशा मुझे भावनाओं को हराना सिखाया है, परंतु आज आप स्वयं भावना से हार रहे हैं। भय को हराने के लिए भावनाओं का बल आवश्यक होता है चंद्र। प्रश्न केवल तक्षशिला या मगध का नहीं है, प्रश्न है संपूर्ण भारत भूमि की रक्षा का। भय है कि कोई विदेशी आक्रांता इसे अपने चंगुल में ना ले ले। इस भय से मुझे और हमारी मातृभूमि को मुक्त करना, यही अब तुम्हारा जीवन लक्ष्य है चंद्र। वचन दो चंद्र, हमारी मातृभूमि की मिट्टी के मान की रक्षा करते करते यदि इसी में मिलना पड़े तो वो भी तुम्हें स्वीकार है। सबसे पहले मातृभूमि होगी, भारत माता सबसे ऊपर होगी। क्या हुआ चंद्र? क्षमा चाहूंगा आचार्य, किंतु मुझे ऐसा भान हुआ जैसे मैं ये सब पहले भी सुन चुका हूं। इसका अर्थ है तुम्हें चुनकर मैंने कोई भूल नहीं की। यदि अगर ऐसी ही बात है आचार्य, तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपके हर एक आदेश का पालन करूंगा। मैं मगध पाकर रहूंगा, नंद को अपने मार्ग से हटाकर मैं उसकी शक्ति को अपना लक्ष्य बनाऊंगा। शत्रु की शक्ति को नहीं, शत्रु की दुर्बलता को लक्ष्य बनाओ। शत्रु स्वयं तुम्हारे सामने घुटनों पर आ जाएगा। तुम्हें पता है मेरी केवल एक ही दुर्बलता है, और वो तुम। नंद की सबसे बड़ी शक्ति पर नहीं, सबसे बड़ी दुर्बलता पर वार करेंगे हम। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा नंदनी। स्मरण रहे चंद्र, मैंने तुम्हें तुम्हारी माता से इसलिए दूर किया ताकि तुम भारत माँ की रक्षा कर सको, और भारत माँ की रक्षा करने के लिए तुम्हें उसके शत्रु की सबसे बड़ी दुर्बलता को ढूंढना होगा। मगध और भारत को अब एक ऐसा राजा चाहिए जिसकी ना कोई दुर्बलता हो और जिसे ना कोई भय हो। वो राजा तुम बनोगे चंद्र, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं और पाने के लिए सब कुछ है। तुमसे बढ़कर मिले और कुछ भी नहीं, ये राज, ये देश, कुछ भी नहीं। केवल तुम्हें मेरी एक दुर्बलता हो। पिता महाराज, मैं आपकी दुर्बलता नहीं, आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनना चाहती हूँ। अपने बाकी 9 भाइयों के साथ आपके हर संकट में आपका साथ देना चाहती हूँ। शत्रु जो भी हो, प्रहार मैं करूंगी। जाओ चंद्र, प्रहार करने से पूर्व पता लगाओ कि ऐसा क्या है जिसे नंद अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है। हम उसी पर वार करेंगे। नंद स्वयं तुम्हारे समक्ष घुटनों पर आ जाएगा। सिकंदर के पांव भारत भूमि पर बढ़ते जा रहे हैं चंद्र। पहले आम्ही ने उससे हाथ मिलाया और अब पोरस ने उसके आगे घुटने टेक दिए। झेलम की धारा पार कर चुका है सिकंदर, और उसके विजय रथ को रोकने के लिए हमें ही कुछ करना होगा। पद्मानंद को मिटाने से पूर्व हमें सिकंदर को रोकना होगा। मैं जितना जानता था तुम्हें सिखा चुका हूं चंद्र, अब तुम्हें वो सीखना है जो सिकंदर जानता है। शत्रु पर आक्रमण करने से पूर्व उसकी शक्ति, उसकी दुर्बलता को जानना अति आवश्यक होता है। सिकंदर के दांवपेच, उसकी सोच, उसकी रणनीति को समझने के लिए तुम्हें उसके ही शिविर में जाना होगा। यह पर्वतक प्रदेश है, यहां जाकर क्या करना है तुम जानते हो, परंतु कैसे करना है ये तुम्हें ही सोचना होगा। सिकंदर के शिविर से तुम्हारी सकुशल वापसी ही सिकंदर की विदाई सुनिश्चित करेगी। तो फिर मैं आपको वचन देता हूं आचार्य कि मैं अवश्य लौटूंगा।
और सिकंदर को भी लौटना होगा। सफल होकर लौटना चंद्र। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।